नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। घोसी उपचुनाव के बाद दो खबरें सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों खबरों पर अधिकतर लोग बातचीत कर रहे हैं। एक खबर पूर्वांचल से निकलकर आ रही है जो ओपी राजभर और दारा सिंह को लेकर है कि ओपी राजभर और दारा सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाएगी अभी भी। और दूसरी खबर यह कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद जो अभी हाल ही में बसपा से निष्कासित किए गए हैं, वो क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर जयंत चौधरी के साथ वो शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी हो रहा है कि घोसी उपचुनाव के बाद अखिलेश जयंत की जोड़ी मजबूत हुई है, तो वहीं राजभर के मंत्री पद की कहानी कुछ दूर चली गई है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, इन्हीं दो खबरों पर। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो सबसे पहले ओपी राजभर की खबर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने अभी हाल में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, उनको कौन रोक सकता है। अब देखिए, उपचुनाव में बड़ी करारी हार मिली। ओपी राजभर को एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर चुनाव जिताने की दी गई थी, लेकिन बड़ी करारी हार ओपी राजभर के नेतृत्व में वहां हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 26 से ज्यादा मंत्री प्रचार में लगाए गए, सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी अपनी सीट को दोबारा अपने पास रखने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि घोसी उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखने लगे थे और यह कहा जाने लगा था कि यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर इंडिया गठबंधन की हवा निकाल देगी। लेकिन हुआ उल्टा। ओपी राजभर सबसे ज्यादा इस समय टारगेट पर आ गए, उनको निशाने पर लिया जाने लगा। मीडिया सवाल पूछने लगी कि क्या अब भी आपको मंत्री बनाया जाएगा, तो वो कहने लगे कि विपक्ष के लोग पार्टी के या एनडीए के मालिक नहीं हैं। एनडीए के मालिक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और जेपी नड्डा, अमित शाह प्रधानमंत्री वो तय करेंगे कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं। ये एक सवाल उन्होंने यहां भी छोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहां चले गए। क्या योगी आदित्यनाथ से उनको उम्मीद नहीं है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे? तो ये भी एक अपने आप में सवाल था, लेकिन उनको उम्मीद केंद्रीय नेतृत्व से थी। लेकिन एक सवाल इसमें यह आ गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है राजभर या फिर मजबूरी। तो उस पर भी एक पहलू नजर डाल लेते हैं कि कितना जरूरी है ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर मजबूरी में उनको अभी भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। ये शब्द इसलिए क्योंकि झेलना इसलिए कि अभी गठबंधन में आए उन्होंने यादव परिवार को सफाई में भेजने की बात की। वैसे तो उनके बड़बोलेपन जैसे बयान 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मठ में भेजने की बात कही थी। वैसे उनके इन बयानों को अब जो है कोई खास महत्व नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका अपना कद है, तो चर्चाएं उस पर होती है। तो समझते हैं एक बार ओपी राजभर कितने जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लाना चाहती है। दरअसल वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ आदि जिलों की सीटों पर 18 से 20% वोटर राजभर का माना जाता है। और वहीं अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी 10% तक
राजभर समाज का वोट है। तो 2024 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस वोट पर भी नजर रख रही है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलें आने वाली है। मुश्किल सबसे पहले INDIA, इंडिया गठबंधन, ये नाम उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। चुनाव अलग बात है, लेकिन इस नाम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होने जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। एनडीए खुद इसको लेकर गंभीर है और कुछ तब्दीली की खबरें सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसी चीजें चलाई जा रही है जिससे लोग इंडिया नाम से चिढ़ने लगे। तो बड़ी चुनौती को निपटने के लिए उनको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे अन्य राज्य, उनमें छोटे दलों का महत्व है। भले ही घोसी में उनको जीत ना मिली हो, लेकिन राजभर समाज में वो अपनी पकड़ रखना चाहते हैं। तो ये एक मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की ओपी राजभर को साथ रखने की है। लेकिन जहां तक सवाल दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनाए जाने का है, तो दारा सिंह चौहान धीरे धीरे मंत्री पद की रेस से बाहर हो रहे हैं। और रहा ओम प्रकाश राजभर का, तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के लिहाज से मजबूरी है। उनको भले ही कोई छोटा मंत्रालय देकर संतुष्ट किया जाए, लेकिन ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। ओपी राजभर के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के अब बड़े नेता इमरान मसूद को लेकर लगातार अब चर्चाएं तेज हो रही है, क्योंकि घोसी चुनाव के बाद जयंत अखिलेश की जोड़ी को जहां मजबूती मिली है, तो वहीं इमरान मसूद बीएसपी से निष्कासित हो गए। उनको नए ठिकाने की तलाश है। राहुल गांधी के साथ वो पहले ही काम कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान मसूद घर वापसी करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान इमरान मसूद ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर सहारनपुर में कर दिया, लेकिन अभी उनके पास नया ठिकाना नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद ये जरूर जानते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत नहीं दर्ज कर सकते। और इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला 2024 में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फॉर्मूला 1/1 का हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसमें इमरान मसूद अपने लिए सहारनपुर की सीट पर चुनाव लड़ने की ताल ठोक सकते हैं, और इसमें सहमति उनको समाजवादी पार्टी की भी चाहिए, जयंत चौधरी की भी चाहिए और कांग्रेस की भी सहमति चाहिए। और हो सकता है कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में गठबंधन के साथ दिखे, क्योंकि 2023 के इस उपचुनाव में घोसी का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन को अंदरूनी तौर पर सपोर्ट मायावती ने यहां किया है, क्योंकि अगर मायावती अपना कैंडिडेट इस सीट पर लड़ा देती, तो क्योंकि 54,000 के आसपास उनको उनके प्रत्याशी को 16 महीने पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट मिला था, और करीब 42,000 के अंतर से यहां समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं। तो आप समझिए, अगर मायावती अपना कैंडिडेट उतार देती तो यहां मामला फंस सकता था समाजवादी पार्टी के लिए, और एक तरह से ये अंदरूनी तौर पर एक सीधा सीधा जो है वो फ्री हैंड किया गया यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो इसलिए कयास ये भी है कि 24 के चुनाव से पहले अपने लिए मायावती भी रास्ता तलाश रही है। तो तमाम इन उत्तर प्रदेश के दलों की और राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है उनकी सहमति अगर मिलती है, तो इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ ये कर दिया है कि वो सिर्फ सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐन वक्त पर ऐसा होता है कि इमरान मसूद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में अगर वो शामिल हो जा रहे हैं, या फिर जयंत चौधरी के साथ जो कयासबाजी उनकी लग रही है, जो वो बार बार अपने बयानों में ये कहते हैं कि जयंत चौधरी उनके
बड़े भाई के तौर पर है। इसीलिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो गठबंधन में या तो जयंत चौधरी के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि इमरान मसूद सहारनपुर से पहले ही ये तय कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर ऐन मौके पर उनको सहारनपुर से टिकट नहीं मिला और वो किसी भी दल में शामिल हो गए विपक्ष के, तो किसी अन्य सीट जैसे कैराना को लेकर भी उनकी चर्चाएं थी, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इमरान मसूद और ओपी राजभर दोनों को लेकर चर्चाएं, सियासत तेज है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? इमरान मसूद को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इमरान मसूद जो सोच रहे हैं सहारनपुर से चुनाव लड़ने की, गठबंधन में उनके लिए आपको उम्मीद दिखाई देती है जो, या ओपी राजभर की जो बात कर रहे थे? क्योंकि दारा सिंह चौहान को तो हम पहले ही हारा हुआ कैंडिडेट मानकर जो है उनको पीछे मान रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री पद की दौड़ में शायद नहीं है। लेकिन ओपी राजभर को लेकर आप क्या समझते हैं कि ओपी राजभर के ये बयान क्या उनके मंत्री पद के राह में रोड़े बन सकते हैं? तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय रखिए। नमस्कार।